नेहा गर्मियों की छुट्टियों में माँ के साथ गांव आती है। घर के पास एक पुरानी हवेली है जिसके बाहर पीपल का पेड़ है। गांव वाले कहते हैं वहां भूतनी रहती है। नेहा डरती नहीं, बल्कि उस रहस्य से पर्दा उठाती है और पता चलता है कि कभी-कभी भूतनी भी इंसाफ मांगती है। गांव की सुबह और हवेली की झलक। सुबह का गांव, मिट्टी के घर, चिड़ियों की आवाजें। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, पीपल के पेड़ के नीचे। लड़की नेहा खिड़की से हवेली को देखती है। नेहा, वो हवेली हर सुबह मुझे घूरती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। गांव वालों की चेतावनी। गांव की महिलाएं कुएं पर बातें कर रही हैं। बूढ़ी औरत हवेली की बात करते हुए डर से कांपती है। बुढ़िया, उस हवेली में एक भूतनी रहती है। रात को पीपल का पेड़ हिलता है और कोई गाना गाता है। नेहा, पर गाने में डर कम, दर्द ज्यादा था। पहली रात, आवाजों की शुरुआत। नेहा खिड़की से हवेली को देख रही है। रात है, चांदनी फैली है। हवेली से धीमी धीमी गुनगुनाहट की आवाज आती है। गुनगुनाहट, पेड़ की सरसराहट, धीमा लहराता संगीत। नेहा, ये आवाज डरावनी नहीं थी, ये बुला रही थी, जैसे कोई अकेल है। हवेली के अंग। नेहा चुपके से हवेली में दाखिल होती है। झाड़ झंखाड़, टूटी हुई छत, एक पुराना दर्पण जिसमें एक औरत की परछाई दिखती है। भूतनी की आवाज, धीमी और उदास। तू डरती नहीं मुझसे, मैं तो बस इंसाफ चाहती हूं। उसकी आंखों में डर नहीं, दुख था, बहुत गहरा दुख। एक युवा औरत को गांव वाले डायन कहकर जला देते हैं। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो जाती है। भूतनी, मुझे मेरी मौत का सच चाहिए। कोई तो बोले कि मैं बेकसूर थी। नेहा का सामना गांव से। नेहा गांव के बीच चौराहे पर खड़ी होकर सबके सामने भूतनी की कहानी बताती है। गांव वाले शर्मिंदा होते हैं। नेहा, गलती आपकी थी, वो बेकसूर थी, और अब भी वो सुकून के लिए तरस रही है। अंत, आत्मा की मुक्ति। सुबह की रोशनी में हवेली के ऊपर से हल्की सी रोशनी उठती है। पीपल का पेड़ अब शांत है। नेहा मुस्कराती है। नेहा, हर भूत खतरनाक नहीं होता, कभी कभी वो इंसान